जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करूँगा आपसे आर्थ्रोस्कोपी के बारे में। आर्थ्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आप किसी भी जोड़ के अंदर कैमरा डाल के और उसका मुआयना करते हैं और उसके ज़रिए इलाज भी करते हैं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल हुआ है दुनिया में वो इसका घुटने के जोड़ में इस्तेमाल से इसका ताल्लुक़ रहा है। अब हमारे सेटअप में मैं समझता हूँ कि आर्थ्रोस्कोपी के जो 4 ज़्यादा इनके इस्तेमाल हैं। नंबर 1, जब जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर के खेलों के दौरान जो चोट लग जाती है घुटने के अंदर और उसके बाद मरीज़ को सिम्पटम्स आते हैं, मसलन कि जैसे कि दर्द परसिस्ट करे या स्वेलिंग में आराम ना आए, सोजिश में आराम ना आए, या घुटने के अंदर कोई चीज़ महसूस हो जैसे फंस रही है, या घुटना लॉक हो जाता हो यानी कि पूरी तरह से सीधा ना हो सकता हो, या पॉप की आवाज़ आए, या कोई इंस्टेबिलिटी कि घुटना ऐसे लगे कि जैसे निकल जाएगा। तो उसमें पहला तो जो तरीका है तशख़ीस का, डायग्नोस्टिक मोडालिटी, वो तो है एमआरआई स्कैन। लेकिन एमआरआई स्कैन भी बाज़ औक़ात इतना एक्यूरेटली नहीं बता सकता जो कि आर्थ्रोस्कोपी बताती है, क्योंकि आर्थ्रोस्कोप के अंदर आप कैमरा घुटने के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। आप ये समझिए कि एक इतना सा मतलब चीज़ जो है ना घुटने के अंदर जा रही है और एक दूसरे पोर्टल से आप उसको प्रोसीड उसके साथ आप कोई ऑपरेशन या वो भी कर सकते हैं। सो मरीज़ को इसमें एडवांटेज ये है कि वो आता है, चल के आता है, अपनी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कराता है और चल के घर जा सकता है। ये डे के सर्जरी कहलाती है। सो एक तो इसके अंदर मैंने जैसे कहा ना, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है इसके तशख़ीस में और साथ साथ इसके इलाज में। इलाज से मतलब ये है कि अगर घुटने के अंदर कोई ऐसा नुक्स है जो कि फ़ौरी तौर पे आपको नज़र आ रहा है और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसी सेटिंग में, उसी दौरानिए में आप उसकी सर्जरी भी करके उसको ठीक कर सकते हैं। मसलन जैसे कि अगर मेनिस्कस का टियर है, यानी कि जो घुटने के अंदर जो कार्टिलेज होती है जो कि ज़र्ब की वजह से किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो आप उसका या तो निकाल सकते हैं या फिर अगर अर्ली स्टेज हो तो रिपेयर भी कर सकते हैं। दूसरा जो है आर्थ्रोस्कोपी का हमारे सेटअप में मैं समझता हूँ वो एक और तशख़ीस का ज़रिया होता है कि अगर बिलफर्ज घुटने के जोड़ में सोजिश शुरू हो जाए और बग़ैर किसी सबब के हो और वो परसिस्ट करे और उसके अंदर दवाइयों से आराम ना आ रहा हो, तो फिर आप उसके अंदर अगेन कैमरा डाल के उसको देखते हैं। एक तो आपको वाज़े नज़र आ जाता है और प्लस उसके साथ साथ आप उसमें से जो झिल्ली होती है जिसको हम साइनोवियम कहते हैं, उसका भी टुकड़ा लेके आप उसको टेस्ट करा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ जिस चीज़ का ख़तरा होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस घुटने का। अगर इब्तदा की स्टेज में आप इसको देख लें और ट्रीट कर लें तो ये 100% घुटना जो है ना आपका नॉर्मल हो सकता है। और ये प्रॉब्लम यूजुअली यंगर एज ग्रुप में होती है, जॉइंट बोन एंड जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें इसका तरीका इस्तेमाल है आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए इलाज का। फिर बाज़ औक़ात ये भी अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं कि दरमियाने दर्जे की आर्थराइटिस, यानी जिसके अंदर घुटना बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ लेकिन ये है कि वो उस स्टेज से गुजर गया है कि उसको दवाइयाँ खाने के बावजूद आराम नहीं आता, तो फिर हम आर्थ्रोस्कोपी और उसके साथ साथ सफाई यानी आर्थ्रोस्कोपिक लवाज और आर्थ्रोस्कोपिक शेवर की मदद से घुटने के अंदर डिब्राइडमेंट करते हैं, यानी कि उसके जोड़ की एक तरह से आप समझें सफाई और धुलाई करते हैं। उससे आपको कुछ अरसे के लिए आराम आ जाता है। ये मैं वाज़ेह करते चलूँ कि ये अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज़ रेकमेंडेड गाइडलाइंस बाहर दुनिया में तो ये हैं कि अगर घुटना नॉर्मल दर्द की दवाइयों से आराम नहीं आ रहा और आर्थराइटिस मरीज़ को तंग कर रही है तो फिर आप घुटने की तब्दीली की तरफ जाएँ। हमारे सेटअप में ऑब्वियसली तब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक मेजर अंडरटेकिंग है, तो इसलिए उसके अंदर ये एक दरमियानी रास्ता है जिसके अंदर कि आपको कुछ अरसे के लिए आराम आ सकता है। कुछ अरसे से मुराद है 6 महीने से लेके हो सकता है कई साल तक, 4-5 साल तक आप आराम में आपको रहे। फिर एक और कंडीशन होती है घुटने में जिसमें कि जो पटेला, जो घुटने की चपनी की हड्डी के नीचे तब्दीली आ जाती है और वो दवाइयों की वजह से आराम नहीं आ रहा होता है। उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम इसके अंदर आर्थ्रोस्कोपिक शेवर की मदद से जो चपनी की हड्डी के नीचे जो तब्दीली आ रही होती है उसको हम शेवर की मदद से साफ़ कर देते हैं और ये मरीज़ को आराम पहुंचा देती है।
फिर बाज़ औक़ात घुटने में लूज़ बॉडीज़ भी हो जाती हैं। अगेन वो आर्थराइटिस का एक फ़ेज़ है। आप बग़ैर यानी कि जिसके अंदर फिर मरीज़ को तकलीफ़ रहती है, तो आप अगेन आर्थ्रोस्कोपी की मदद से आप उसमें देख के और उसको निकाल लेते हैं। गो के वो कभी कभी टीडियस एंड मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन वो भी एक तरीका है। तो मुख्तसरन मैं आपसे ये बात करूँगा कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि मरीज़ को जल्दी रिकवरी दे देती है एंड कोई इसमें ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें ज़रा इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए और ऐसा माहौल चाहिए कि जहाँ पे मरीज़ कंफर्टेबली आए और करा के चला जाए। ज़्यादातर आर्थ्रोस्कोपी जो है वो घुटने में, सारी दुनिया में घुटने में ज़्यादा की गई है, लेकिन कंधे के जोड़ में भी और कूल्हे के जोड़ में भी इसका इस्तेमाल है। प्लस स्मॉलर आर्थ्रोस्कोप्स हैं जो छोटे कैलिबर के हैं, उसके अंदर तो अब तो कलाई के जोड़ में और कोहनी के जोड़ में भी आर्थ्रोस्कोप का और टखने के जोड़ में भी इस्तेमाल है। तो ये आपसे मैंने बात करनी थी आर्थ्रोस्कोपी के बारे में। शुक्रिया।